लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रगति आखिर है क्या। प्रगति का पूरा नाम है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। इसका उद्देश्य हिंद महासागर के मित्र देशों की सेनाओं को एक साझा मंच पर लाना, उन्हें साथ प्रशिक्षित करना और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार करना है। लेकिन अगर आप इसे केवल सैन्य अभ्यास समझ रहे हैं तो शायद आप इसकी सबसे महत्वपूर्ण परत को मिस कर रहे हैं। या उन देशों को साथ लाने के पहले जो अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग सैन्य व्यवस्थाएं रखते हैं, अलग अनुभव रखते हैं, लेकिन जिनकी सुरक्षा चुनौतियां धीरे धीरे समान होती जा रही हैं। भारत के साथ इस बार भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और सेशल्स जैसे देश शामिल हैं। जरा कल्पना कीजिए, 13 देशों की सेनाएं, 13 अलग अनुभव, 13 अलग रणनीतियां, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक, क्षेत्रीय सुरक्षा और साझा भविष्य। ये केवल भागीदार देश नहीं है, ये वे देश हैं जो दक्षिण चीन सागर की बदलती परिस्थितियों और इंडो पैसिफिक के शक्ति संतुलन को सबसे करीब से महसूस करते हैं। और यहीं से प्रगति की कहानी सैन्य अभ्यास से निकलकर भू राजनीति के केंद्र में पहुंच जाती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर संदेश शब्दों से नहीं दिए जाते, संदेश साझेदारियों से दिए जाते हैं, संदेश मंचों से दिए जाते हैं और कभी कभी सैन्य अभ्यासों से भी दिए जाते हैं। और ठीक इसी समय भारत इन देशों के साथ खड़ा दिखाई देता है, बिना शोर मचाए, बिना बयान दिए और बिना किसी आक्रामक भाषा के। और यही आधुनिक कूटनीति की असली ताकत है। भारत शायद दुनिया को यह बता रहा है कि सुरक्षा केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, सुरक्षा विश्वास का निर्माण भी है। और यही भारत की सागर नीति का मूल विचार है। सागर नीति यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। तब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी सैन्य गतिविधि के लिए मेघालय की उमरोई को ही क्यों चुना गया, दिल्ली क्यों नहीं? उमरोई की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, घने जंगल, पहाड़ी भूभाग और चुनौतीपूर्ण वातावरण सैनिकों को वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव देती है, क्योंकि युद्ध की तैयारी एसी रूम्स में नहीं होती।